महाराष्ट्र के 12 किले विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। यूनेस्को ने 12 किलों को विश्व धरोहर में शामिल किया है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जताई। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उस प्रकार से हमारी विनती को मान्यता देते हुए प्रधानमंत्री जी ने पूरी यंत्रणा को काम पर लगाया और इस पूरे काम की अगुवाई की। और कल जब ये विषय यूनेस्को के सामने आया तो सारे देश वहां पर थे, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार 20 देशों को था। सारे 20 देशों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ये जो किले हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अंकित करने के लिए वोट दिया और पूरे 100% वोट्स के साथ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के किले ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने। जो प्रेजेंटेशन हमने किए उसमें किस प्रकार से ये किले बहुत ही आर्किटेक्चरल मार्वल है ये हमने बताया, किस प्रकार से बहुत ही डिफिकल्ट परिस्थिति में और बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी में, एक तरफ वेस्टर्न घाट, दूसरी तरफ समुद्र, तीसरी तरफ जंगल, चौथी तरफ हिली एरिया, ऐसी सारी चीजों में इनको किस प्रकार से कैमोफ्लेज किया गया है कि इनका जो गेट है वो भी नहीं दिखाई पड़ता। इतना बड़ा किला है ये भी ध्यान में नहीं आता। उस पर पानी की व्यवस्था, उस पर भंडारण की व्यवस्था, उसमें रहने की व्यवस्था, ये सारी चीजों का प्लान ये अहेड ऑफ द टाइम है। और किस प्रकार से इन किलों के कारण लोगों को अच्छा शासन देने में छत्रपति शिवाजी महाराज कामयाब हुए, ये सारी चीजें उनके सामने रखी गई। और सबने छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो ये आर्किटेक्चर खड़ा किया, ये आर्किटेक्चर मार्वल को सराहा, सबने इसकी प्रशंसा की और एक मत से इसको मान्यता दी। इसलिए मैं तमाम मराठी जनों की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारा मराठा इतिहास, हमारा हिंदवी स्वराज अब वैश्विक करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे विश्वास है कि अब यूनेस्को हेरिटेज साइट बनने के कारण हमारे ये जो सारे किले हैं ये वर्ल्ड मैप पर आए हैं, वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर भी आए हैं। अब इन सब पर यूनेस्को का भी एक प्रकार से उसकी जानकारी पूरी यूनेस्को वहां पर कियोस्क लगाएगी और सब तरफ के टूरिस्ट को, हिस्टोरियंस को और अलग अलग प्रकार से इस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको ये किले आकृष्ट करेंगे